नमस्कार। मैथ्स के रूल्स अक्सर थोड़े बोरिंग लगते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ना, ये असल में मैथ्स में कहानियाँ सुनाने का एक जबरदस्त तरीका है। जी हाँ, आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि एक लंबी उलझी हुई कहानी को मैथ्स की सिर्फ एक लाइन में कैसे लिखा जा सकता है? सोचिए जरा। बस यही वो पहेली है जिसे सुलझाने के लिए ब्रैकेट्स का आविष्कार हुआ। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हमारी डे टू डे लाइफ की चीज़ों को एक-एक करके मैथ्स की एक इक्वेशन में या कह लें कि एक एक्सप्रेशन में पिरोया जा सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का हीरो है निखिल और उसके पास है ढेर सारे आम। आज हम निखिल और उसके आमों के सफ़र को मैथ्स की जुबान में लिखेंगे। अब देखिए, जैसे जैसे निखिल की कहानी में नए नए मोड़ आएंगे, हमारा मैथ्स का एक्सप्रेशन भी लंबा और मजेदार होता जाएगा। कहानी का हर स्टेप हमारी इक्वेशन में एक नई लेयर जोड़ देगा। तो कहानी का पहला हिस्सा, निखिल के पास 2x आम है और उसमें से वो 3y आम अपनी बहन को दे देता है। तो मैथ्स में इसे कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल है। 2x माइनस 3y। जितने आम थे उसमें से जितने दे दिए वो घटा दिए। बिल्कुल सीधा साधा हिसाब। अभी तक तो कोई ब्रैकेट नहीं, सब कुछ आसान है ना? लेकिन कहानी में अब आता है एक ट्विस्ट। निखिल ने बचे हुए आमों को आधा करने का सोचा। अब यहाँ एक सवाल उठता है, आधा किसे करना है? सिर्फ 3y को? नहीं, बहन को देने के बाद जो कुछ भी बचा उस पूरी चीज को आधा करना है। और इसी पूरी चीज को एक साथ रखने के लिए हमें कुछ चाहिए। और ये देखिए, यहाँ एंट्री होती है हमारे पहले हीरो की, ब्रैकेट की। 2x माइनस 3y को ब्रैकेट में डालकर हमने ये बता दिया कि पहले अंदर का हिसाब होगा और फिर जो भी बचेगा उसे 2 से डिवाइड किया जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो ये जो गोल वाले ब्रैकेट्स हैं, इन्हें कहते हैं पेरेंथेसिस। इन्हें कहानी का एक छोटा चैप्टर समझिए। इनका काम है एक जैसे ऑपरेशंस को एक ग्रुप में बांधना। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब जो भी आम बचे थे उसमें से निखिल ने 30 और निकाल दिए और फिर जो भी बचा उसे 3 गुना मतलब ट्रिपल कर दिया। अब देखिए, हमारा एक्सप्रेशन और बड़ा हो गया। अब हमें एक और बड़े ब्रैकेट की जरूरत है जो हमारे पुराने वाले ग्रुप को और इस नए -30 वाले काम को एक साथ रख सके। तो अब मैदान में उतरेंगे एक नए तरह के ब्रैकेट्स। मिलिए ब्रेसेस से, यानी कर्ली ब्रैकेट से। अगर पेरेंथेसिस कहानी का एक चैप्टर थे, तो ये ब्रेसेस उस चैप्टर समेत कहानी का एक पूरा पार्ट या सेक्शन है। मतलब ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। निखिल ने 3x आम और मिला दिए और फिर जो कुछ भी, मतलब बिल्कुल सब कुछ जो उसके पास था, उसे y से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये रहा फाइनल एक्सप्रेशन। देखिए तो सही, निखिल के आमों की पूरी कहानी शुरू से लेके आखिर तक मैथ्स की बस इस एक लाइन में समा गई। ये जो सबसे बाहर वाले ब्रैकेट्स है ना, इन्होंने पूरी कहानी को एक साथ बांध दिया है ना कमाल की चीज? और ये है हमारे तीसरे और सबसे बड़े खिलाड़ी, स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर हमारी कहानी एक किताब है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स उस किताब का कवर पेज हैं, जिसके अंदर सारे चैप्टर्स और सेक्शंस महफूज हैं। ठीक है, तो कहानी लिखना तो आ गया, पर कहानी को पढ़ना, मतलब इस उलझे हुए एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करें? अब हम सीखेंगे इन ब्रैकेट्स को खोलने के नियम। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम क्या है? इसे ऐसे समझिए, जैसे वो रशियन डॉल्स होती है ना, एक के अंदर एक। हमेशा सबसे अंदर वाली डॉल को पहले खोलते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। बस मैथ्स में भी यही करना है। हमेशा सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से शुरू करना है और बाहर की तरफ आते जाना है। अब एक बहुत बहुत ही जरूरी नियम, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी ब्रैकेट के ठीक बाहर माइनस का साइन लगा है, तो वो एक विलन की तरह काम करता है। जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे, वो अंदर के सारे साइन बदल देगा। प्लस को माइनस बना देगा और माइनस को प्लस। ये एक छोटा सा रूल है, पर यकीन मानिए ज्यादातर गलतियां यही होती हैं। तो कुल मिलाकर 3 बातें याद रखनी हैं। 1, हमेशा अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करें। 2, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन पलट जाएंगे। और 3, अगर किसी नंबर और ब्रैकेट के बीच कोई साइन नहीं है, तो उसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। चलिए
काफी थ्योरी हो गई। अब वक्त है इसे एक्शन में देखने का। अब इसे आजमाने की बारी है। ये रहा एक चैलेंज। देखने में थोड़ा डरावना लग रहा है ना? पर क्या हमने जो नियम अभी सीखे हैं उनका इस्तेमाल करके इसे सुलझाया जा सकता है? तो जरा सोचिए, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? रूल याद है ना? हमें कहाँ से शुरू करना है? सबसे अंदर वाला। सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है? तो आज की पूरी बातचीत का सार क्या है? एक शब्द में कहूं तो ऑर्डर, यानी क्रम का महत्व। ये ब्रैकेट्स मैथ्स को एक डिसिप्लिन देते हैं, एक ऑर्डर देते हैं, ताकि कोई भी इसे सॉल्व करे जवाब हमेशा एक ही आए। चलिए इस सेशन को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर मैथ्स में ये ऑर्डर ना होता, ये ब्रैकेट्स ना होते, तो क्या होता? हर कोई अपनी मर्जी से कहीं से भी सॉल्व करना शुरू कर देता। फिर क्या होता? ये सवाल सिर्फ मैथ्स का नहीं है, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके के बारे में है।